तो हमने रेजिस्टेंस इन सीरीज पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस इन पैरेलल की। ठीक है, अब देखो रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या होता है। अब आपने रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया है तो इस टाइप की ये फिगर बनी है आपकी। ठीक है, आपने एग्जाम में इस तरह की फिगर बनानी है, पर इस तरह की मत बनाना, मुझसे अच्छी बनाना। ठीक है, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है इसलिए ऐसी बनी है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ये आपकी फिगर है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे पॉइंट ए मार्क करिए और यहाँ पे पॉइंट बी मार्क करिए। ठीक है, अब इन दो पॉइंट के बीच में आपने 3 रेजिस्टेंस आपने पैरेलल में लगाए हैं, तो क्या होता है, यहाँ पे करंट यहाँ से मूव करती है, यहाँ से आपकी करंट आई मूव कर रही है। आई करंट मूव करने के बाद यहाँ पे ये करंट जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, I1, I2, I3 में। ठीक है, अगर आपने मेरी रेजिस्टेंस इन सीरीज में नहीं देखी है वीडियो तो वो पहले देख के आओ, सो वहीं से आपको ये कंसेप्ट थोड़ा मिलता जुलता लगेगा एंड दिस विल बी इजी फॉर यू अगर आपने वो वीडियो देखी है। ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में बताया। अब आप डिवीजन हो चुका है यहाँ पे करंट का, और देखो यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब रजिस्टर कनेक्ट करता है तो वो 2 पॉइंट्स के बीच में करता है। ठीक है, क्योंकि उसको करंट कंट्रोल करना होता है, करंट के फ्लो को लिमिट करना होता है, दैट्स वाई। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स के बीच में होता है और इन 2 पॉइंट्स के बीच में हम क्या मेजर करते हैं, V मेजर करते हैं। V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो यहाँ पे 2 पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट तो यहाँ पे 2 है, तो इसका क्या है, करंट बेशक ये 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वहां पे यहाँ पे सेम ही रहेगा, V ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए डायग्राम बनाने के बाद कुछ इस तरह से आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे डेफिनेशन देखो, ये यहाँ पे मैंने डेफिनेशन डेमोन्स्ट्रेट करी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, जब 2 या 2 से ज्यादा रेजिस्टेंस, these are the resistance are said to be connected in parallel if they are connected between 2 common points, 2 common points के बीच में ये कनेक्ट हुए हैं, ये A और B के बीच में, such that the potential difference क्या, V across each of the resistance is same। और मैंने आपको पहले ही बताया रेजिस्टेंस इन पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही होगा, सेम ही होता है। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन आ गई। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने बताना है कि एज शोन इन द फिगर, जैसे फिगर में जो चीजें आपने बताई है वो आपको फिगर को देखते देखते आपको नीचे डेमोन्स्ट्रेट करते जाना है। ठीक है, जैसे कि आपको क्या दिख रहा है, पहले रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के बारे में आप लिखेंगे R1, R2, R3 बी द रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच में है, A और B के बीच में। ठीक है, देन आफ्टर आप ये बताएंगे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है अप्लाइड बिटवीन द 2 पॉइंट इज V एंड दे आर सेम, और सेम है। ठीक है, देन आफ्टर आप क्या बताएंगे कि करंट, कि जब करंट आपने ऑन किया, जब आपने स्विच ऑन किया, जो करंट जा रही थी वो आई थी, बट जैसे ही पॉइंट ए पे पहुंचती है वो करंट जो है वो डिवाइड हो जाती है इनटू 3, 1, 2 एंड 3 में। वही चीज आप यहाँ पे भी इंग्लिश में लिखते हैं, द करंट at point A divides into 3 parts, 1, 2, 3 flowing through resistance। कौन से रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये डिवाइड हो जाती है। ठीक है, जब B पॉइंट से करंट निकलती है वो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाती है, I में कन्वर्ट हो जाती है। इतना आ गया। फिर अब यहाँ पे आप करेंगे डेरिवेशन। ठीक है, आपको ओम्स लॉ तो पता होगा, है ना। यहाँ पे भी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होता है, V इज इक्वल्स टू I R, दिख रहे हैं। अब यहाँ पे पिछले वीडियो में हमारी सीरीज में क्या था, हमारा जो था I जो था वो सेम था, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग था। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे I अलग अलग है और V जो है सेम है, तो हमने I निकालना है नटशेल में। तो I कैसे निकालेगा, V अपॉन R इज इक्वल्स टू I, यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक, अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगता है कि जैसे I है 1, 2 प्लस 3, यहाँ पे I की वैल्यू पुट करनी है आपको, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप इसको पुट करेंगे तो क्या आता है, V अपॉन R सॉरी V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। ठीक है, देन आफ्टर आप इसको कॉमन ले लेते हैं, V को 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3।
ये कटा, तो आपका जो 1/r है, यहाँ पे देखो 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो ये आपकी डेरिवेशन हो जाती है पैरेलल की, ठीक है। और जो सीरीज में था उसमें यही था, r इज इक्वल्स टू r1 r2 प्लस r3, ठीक है। देयरफॉर नटशेल में आप ये बताते हैं कि जैसे यहाँ पे रेसिप्रोकल है, ये टोटल रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द 3 रेजिस्टेंस। तीनों रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल ही हमारा जो होता है टोटल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। ये आपकी आज की वीडियो थी जहाँ पे हमने पैरेलल वाला किया। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि जो सीरीज एंड पैरेलल का है ये कितनी ऑफनली पूछा गया है इन योर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। सो आपका एग्जाम 6 मार्च को है हमारा साइंस का क्लास 10th का। सो ऑल द बेस्ट, हम लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते रहेंगे एंड जितने भी हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे वो शॉर्ट वीडियो में होंगे, सो दैट आपका टाइम भी ना वेस्ट हो एंड टाइम जो है यूटिलाइज हो जाए, ठीक है। अगर आपको किसी भी चीज़ का डाउट है इसका या किसी भी चीज़ के रिलेटेड क्लास 10th में से, चाहे वो क्वेश्चन पेपर का हो गया, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का हो गया, 15% रिलैक्सेशन का हो गया, यू कैन DM मी ऑन माई ओन इंस्टाग्राम चैनल, दैट इज ऊपर भी दिख रहा होगा कन्वी हंस, ठीक है। तो आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, कम्युनिटी पोस्ट भी ओपन रहता है, आपको जहाँ पे आप फ्री हो, जहाँ पे आपको ठीक लगे आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज लाइक दैट। These are short video to save your time. Thank you so much.